हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। मैं किशोर आपको तहे दिल से जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग गणित को एक ऐसे चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस 100% पूछती है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम से, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा होती है। तो टाइम को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम लोग आते हैं साधारण ब्याज की ओर कि साधारण ब्याज को कैसे, किस लॉजिक से पढ़ा जाता है, एकदम कॉन्सेप्ट से। साथ ही साथ ट्रिक तो होगा ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को टाइमिंग बचाने के लिए ट्रिक जानना बहुत मस्ट है। तो चलते हम लोग साधारण ब्याज की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चैनल में जो भी विद्यार्थी गण हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशंस क्लास वाली आपके साथ पहुंचते रहे। सीधा आते हैं साधारण ब्याज की ओर। एकदम जितने भी लोग हैं, नोट्स प्लीज बनाते जाइएगा। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक पॉइंट का नोट्स होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो हम लोग देखते हैं क्या, साधारण ब्याज मतलब, साधारण मतलब सिंपल, और ब्याज मतलब वो जो सूद रूप वाला जो पैसा होता है, वो पैसा जो अधिक मिलता है उसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो जनरली साधारण ब्याज में क्या देखा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है क्या, एक होता है मूलधन जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल, एक होता है ब्याज जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट, आगे होता है समय जिसे बोलते हैं टाइम, एक होता है दर जिसे बोलते हैं रेट, और एक होता है मिश्रधन जिसे बोलते हैं अमाउंट। यही जो है पांच, ये पूरे साधारण ब्याज को पकड़ करके या चक्रवृद्धि ब्याज को पकड़ करके रखा है। यही पांच है। कभी आपको मूलधन निकालने बोलेगा, कभी ब्याज निकालने बोलेगा, कभी समय, कभी दर, और कभी मिश्रधन निकालने बोलेगा। यही पांच पकड़ करके रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय। तो मूलधन की बात आती, कहने मतलब जो रुपया, जो पैसा, जो धन, चाहे बैंक में जमा किया गया हो, चाहे वह किसी आदमी को दिया गया हो, वही कहलाता है मूलधन। बातें समझ में आई। ब्याज लोग बोलता है कि 5% के रेट से, 10% की रेट से, वो हो जाता है ब्याज। जिस दर पर दिया जाता है, जिस रेट पर दिया जाता है, वो हो जाता है क्या, इंटरेस्ट, मतलब दर हो जाता है। ब्याज जो उससे मिलता है, पैसा देने के बाद जो उसमें ज्यादा मिलता है, जो पैसा उधारी के साथ साथ जो लौटाया जाता है, सूद, उसी को कहते हैं क्या, ब्याज। और समय जितने दिन के लिए हो, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 2 महीना, 5 महीना, वो हो जाता है समय। मिश्रधन की बात, जो माल सहित वापस करता है, अपना मूलधन प्लस ब्याज वाला दोनों को एक साथ मिक्स करके देता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। अब देखिएगा इस बातें को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होती है। तो साधारण ब्याज लिखिएगा, अगर लिखना चाहे तो, इस ब्याज में ब्याज हमेशा समान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, प्रत्येक साल या प्रत्येक महीना या प्रत्येक दिन अगर 200 रुपया ब्याज मिल रहा है पहला वर्ष, तो दूसरा वर्ष भी 200, तो तीसरा वर्ष भी 2 साल, मतलब प्रत्येक वर्ष क्या मिलेगा, समान ब्याज प्राप्त होगा। किस पर ब्याज प्राप्त होगा, तो साधारण ब्याज पर। बातें समझ में आई। चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अब यहां से कुछ कुछ लॉजिक बन जाती है, क्या, ध्यान से समझिएगा कि मूलधन बराबर क्या होता है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। एक क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है कि अगर कोई भी पैसा है उसमें से ब्याज को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
तो मूलधन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मूलधन। अब देखिए ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मतलब PRTY100। ये हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। बातें समझ में आई? पूरे कॉन्सेप्ट PRTY100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ये नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइम, समय बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाता है? ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। एक ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, किसके बराबर? समय बराबर। अब दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टा क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय। ये जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगर हम लोग मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये सब बातें आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, है ना? तो क्या बातें समझ में आई? कोई देखिए, ये बातें आप लोगों को नोट्स बना लेनी चाहिए और हर व्यक्ति को ये वाली बात जाननी चाहिए। बातें समझ में आई? एकदम जाननी चाहिए। और कुछ कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर ही करेंगे टाइप वाइज कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनती है आपके एग्जाम्स में। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात सब लोग लिख लिए। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोगों को मिले नंबर 1 क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चंस कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई राशि दिया जाता है, कोई रेट दिया जाता है, कोई समय दिया जाता है, तो कैसे कैसे प्रश्न बनेगा। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब हम लोग एकदम जीरो लेवल से देखेंगे। हमको जहां तक है कि ऐसा से स्टार्ट करेंगे जो आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, उस बेसिक से स्टार्ट करेंगे जहां से लोग शुरुआत करते हैं उस चीजें से। तो क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। 10,000 रुपया मूलधन वाली, मतलब मूलधन जो है 10,000 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से रखा जाता है। ठीक है, 10,000 रुपया मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से रखा जाता है। तो बोला है कि 3 वर्षों में ब्याज क्या होगा, मतलब वो जो सूद का रुपया होगा वो क्या होगा। समझ गया चला? नहीं समझा? चले, तो यहां मूलधन की राशि कितना दिया गया है? 10,000। रेट कितना दिया गया है? 10%। और टाइम कितना दिया गया है? 3 वर्ष। तो एक आप लोगों को बताए थे, अभी तुरंत सूत्र बताए थे कि जब हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर होता है PRT/100। कहने का मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो मूलधन की राशि कितना है? 10,000 गुने 10 प्लस 3 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और कितना जीरो? 1 2। तो जो मूलधन की राशि होगा कितना होगा? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये जो ब्याज आया वो टोटल कितना आ गया? 3,000 रुपया। अगर इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए बहुत बड़ा मेथड है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर यदि आप लोगों को सीधा निकालना है कि हमें चाहिए क्या? सीधा आंसर, हमको टाइम नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? 10,000 का देखिएगा 10 तिया गुना कीजिएगा रेट और समय को, 10 तिया 30%। सीधा, कोई मतलब नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना होगा कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। क्या होगा? ब्याज होगा। कोई समस्या है? अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा है, सभी लोग आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। अभी केवल चल रहे हैं सिंपल प्रश्न, मतलब एकदम साधारण, एकदम साधारण साधारण किया जा रहा है। बोला गया है कि 15,000 रुपया मूलधन वाली 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखा जाता है, तो ब्याज की राशि क्या होगा। क्या पूछा है कि ब्याज की राशि क्या होगा। अगर यहीं पे ब्याज की राशि को और कुछ पूछता, बोलता मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन अगर साथ में पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता? ब्याज प्लस मूलधन आपस में क्या कर देते? ऐड कर देते। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे P इक्वल टू दिया गया है 15,000
रेट इक्वल टू दिया है 8%, टी इक्वल टू दिया है 4 वर्ष। तो यहां से निकल जाएगा कितना, अभी एक ट्रिक बताए थे कि जो भी राशि होगी उसको 8 चौका 32%, क्या हो जाएगा मेरा ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो गुना कीजिए, 15 दूनी 30 के जीरो, 15 तिया 45 और 3 48 में 1 जीरो, मतलब कि ये जो ब्याज हो गया टोटल कितना हो गया 4800 रुपया। लेकिन अगर मिश्रधन पूछ लिया जाए तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 15,000 ए प्लस 4800 रुपया ए, तो कितना हो जाएगा 19,800 रुपया, 19,800 रुपया क्या हो जाएगा अमाउंट। और ये क्या हो गया था SI। कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, क्या ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों को बन जाएगी, कोई भी परेशानी है ऐसा क्वेश्चंस करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चंस यहीं से कैसे बना सकता है। मान लिया जाए ये 15,000 ना रहे, आपको रहे मान लिया जाए 20,000 रहे, कितना रहे 20,000 रहे, और ये ऐसे ना रहे, आपको मान लिया जाए ये रहे 12% रहे, और ये 4 वर्षों के जगह मान लिया जाए 3 वर्षों रहा, और पूछ लिया गया है कि ब्याज की राशि तथा मिश्रधन क्या होगा। प्यारे छात्रों, अगर बातें समझ में आ रही है तो जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाली है उसे क्लिक कर दें और लोगों के पास शेयर करें। मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर एक चैप्टर एक एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में नोट हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से कब कितने समयों में करनी चाहिए। तो जो भी अगर चैनल में नए आए हैं चैनल को प्लीज अपना काम कर दें, जो पढ़ने वाले हैं। बातें समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है P इक्वल टू, देखिए एक एक टाइप का जो है वो 3-3 4-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बातें तो समझ में आ गई। एक छोटा से छोटा मतलब ना जानकार भी जान लेगा, बातें केवल समझनी जरूरी है। चले तो क्या हो जाएगा 20,000 का 12×36%, सीधा देखिएगा 12×36%, ये लॉजिक कभी नहीं पढ़े होंगे, गारंटी है। 2 जीरो सौ 2 जीरो, 36 दूना 7200 रुपया। कहने का मतलब जो SI निकल गया कितना आ गया 7200 रुपया आ गया। कोई परेशानी है। अब अगर मान लिया जाए अमाउंट पूछा है तो 20,000 रुपया ये वाला प्लस 7200 रुपया ये वाला, कितना हो जाएगा 27,200 रुपया, 27,200 रुपया क्या आ जाएगा अमाउंट। और अगर ब्याज पूछता तो क्या जाता 7200 रुपया। कोई भी परेशानी है तो हजारीबाग में एक जॉब्स एकेडमी है, वो मेरे द्वारा इसी तरीके से एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा ऑफलाइन बैच बड़कागांव रोड में है। एक बार अगर वहां भी आना चाहते तो एक बार आकर के देखिए, जो झारखंड स्थित हजारीबाग में रहते हैं वैसे प्रतियोगी छात्रगण। चले तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।